सभी को यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। साप्ताहिक संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। सो प्यारे मित्रों, आज का जो नया साप्ताहिक संदेश में नया सुंदर सा वचन लेके आया हूं। आइए सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, देखेंगे आज जो पत्री वचन में से जो पौलुस प्रेरित के जरिए से कोरिन्थी मंडली को जो चिट्ठी जरिए से लिखा था वही हम आज देखेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आज का जो वचन है, आज का जो पत्री वचन है, आइए हम लोगों सब कुछ देखेंगे। वो है पहला कोरिन्थी अध्याय 13 वचन संख्या 1 से लेके 13 पद तक। तो सो प्यारे मित्रों, आइए आप लोगों ध्यान से सुनिए और देखिए। आज का जो मूल विषय है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान के समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनुरीति नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों सह लेता है, सब बातों अतिथि करता है, सब बातों को आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगे, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारे भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातों छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय इसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे उत्तम, सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों ध्यान से सुने। आइए हम लोगों इसी को ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को, आप लोगों को और आप लोगों को परिवार को, पड़ोस को यीशु अबा परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। सो प्यारे मित्रों, आपसे विनम्र करता हूँ यीशु नाम से कि मेरा स्टार विराजपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको संग संग और पड़ोस से संग संग रहे। धन्यवाद करता हूँ। सो प्यारे मित्रों, आज का जो सुंदर सा वचन, आज साप्ताहिक संदेश वचन जो ये है, प्रेम इस दुनिया से सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रेम एक दूसरे से जितना भी धन दौलत और पैसा पता जो भी है, लेकिन हम लोग का जीवन प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। तो सो प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों परिवार को यीशु अबा परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। तो सुंदर सा वचन
ध्यान मनन करने से पहले बताता हूँ कि जब यीशु मसीह इस जगत में आया तो मानव रूप से अपने आप को बलिदान कर दिया, प्रेम कर दिया इस मानव जाति के लिए, मेरे लिए और आप लोगों के लिए। तो सो प्यारे मित्रों, सुंदर सा वचन हम देखेंगे। यहाँ है यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 16। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह का हम लोग को मनुष्य जाति को किस तरह के प्रेम करता है कि अपने प्राण तक दे दिया। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ध्यान मनन करेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाते हुए झांझ हूँ। तो सो प्यारे मित्रों, कोई खाली बर्तन को हम लोगों अगर यहाँ से थोड़ा सा गिरा दें, पटक दें, कैसे झनझनाता है, कैसे झनझनाता है आप लोगों जानते हैं। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग के जीवन में हम लोग का पास पैसा पत्थर धान दौलत रहे तो कोई भी गरीब व्यक्ति को दान दे, लेकिन दान देने के बाद तो हम लोग का जीवन में कुड़कुड़ा आए, झनझना जाए इस बर्तन की तरह, तो हम लोग को प्रेम नहीं रहे तो दे के हम लोग क्या फायदा। हम लोग के जीवन में प्रेम नहीं है। तो सो प्यारे मित्रों, ये सब करना नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं सुंदर सा वचन, यहाँ का पूरी पढ़ना नहीं चाहता हूँ लेकिन आप लोगों पढ़िए जरूर से। यहाँ एक दो दंपति प्रेरितों का काम अध्याय 5 वचन संख्या 1 से लेके 11 पद के हनन्याह और सफीरा दो व्यक्ति के बारे में। यहाँ उन लोग का जमीन था, उन लोग क्या किया, जमीन को बेच तो दिया लेकिन चेलों के पास उन लोग पैसा जो दिया लेकिन अधूरा ही दिया। तो उन लोग को, उन प्रेरितों को, यीशु मसीह के चेलों को जब दिया, उन लोग पूछा, चेले सब पूछा, तुम लोग इतने ही जमीन बेचा था? हाँ। ये सब झूठ बोले और उन लोग को पीतल की तरह झंझना तो, लेकिन सच बात उन लोग नहीं बताए। उन लोग जीवन में कड़वाहट आ गया और इसी कारण दोनों एक एक दो घंटा का बाद उन लोग मार गया। ये सब नहीं करना चाहिए। जो दान दे तो दाहिना हाथ देगा तो बायां हाथ जानने न पाए। इस तरह का हम लोग क्या करें, प्रेम करें और दान करें। तो सो प्यारे मित्रों, और यदि मैं भविष्य कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार का समझ और मुझे यह तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ को भी हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे जीवन में, चाहे आप लोगों का जीवन में कोई भविष्यवाणी आप करें, लेकिन हम लोग का जीवन में हाँ कोई रोग दुख बीमारी को चंगा कर दें, विनती प्रार्थना के जैसे ही है कि पहाड़ को हटा दें, लेकिन हम लोग के जीवन में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। जैसे हम देखते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 8 और 16 में परमेश्वर प्रेम है, इस तरह का वचन लिखा हुआ है। तो सो प्यारा मित्रों, परमेश्वर दयावंत है, प्रेम है, तो हम लोग को भी इस दुनिया में, इस संसार में प्रेम रखना है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ लाभ नहीं। तो सो प्यारे मित्रों, हम कोई गरीब लोग को कोई पैसा दे दूं कि धन संपत्ति दे दें, लेकिन हम लोग को बाद में जलन रखेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, ये सब प्रेम नहीं है। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ एक सुंदर सा हम देखेंगे, आप लोगों के सुंदर सा वचन में दिखा रहा हूँ। यहाँ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 27, यहाँ प्रेम का बारे में बताए। परमेश्वर से भी और पड़ोसों से भी, दोनों से एक समान प्रेम रखो। यहाँ हम देखेंगे, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो सो प्यारे मित्रों,
परमेश्वर से भी जितना प्रेम करें और पड़ोसी से भी उस तरह का प्रेम करें। ये है प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों समझ रहे होंगे और आशा करता हूँ आप लोगों को इस तरह का परमेश्वर जैसे मनुष्य बन के यीशु नाम से लोगों को प्रेम और तरस किया, इस तरह के इस संसार में प्रेम और तरस करना है और इस तरह की करना है ताकि परमेश्वर से हम लोग को, आपको, पड़ोसी को, परिवार को बहुतायत से युग ना युग आशीष देते रहें। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों से सह लेता है, सब बातों को प्रेरित करता है, सब बातों को आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो सो प्यारे मित्रों, जो यहाँ वचन लिखता है, जब करंती मंडली सब ज्ञानवान बुद्धिमान थे, धन की सब कोई कमी नहीं था, लेकिन वहाँ पौलुस प्रेरित चिट्ठी के माध्यम से बताया कि प्रेम और संदेश के बारे में। तो सो प्यारे मित्रों, मैं भी यहाँ सुंदर सा आप लोग बताना चाहता हूँ। यहाँ सुंदर, जितने भी गरीब चाहे धन दौलत रहे, प्रेम ना रहे तो मनुष्य के जीवन में जीना व्यर्थ है। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ नीति वचन अध्याय 15 वचन संख्या 27, प्रेम वाले घर में साग भात का भोजन बेर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। तो सो प्यारे मित्रों, अगर हम लोग के जीवन में प्रेम और शांति धीरज सब आशा रहे तो हम लोग साग भात भी खाएं, लेकिन हम लोग के जीवन में शांति, खुशी और आनंद ही आनंद रहेगा। लेकिन अगर हम लोग मांस मछली ये सब खाएंगे और प्रेम ना रखें तो ये सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। तो हम लोगों जितने भी साग भात चाहे कोई भी खाएं, लेकिन प्रेम अपना कोई नहीं और मेल प्रेम रहें। आज जो वचन सुंदर सा मेल प्रेम के बारे में संदेश है। तो सो प्यारे मित्रों, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हाँ तो समाप्त हो जाएगा, भाषाएं हाँ तो जाता रहेगा, ज्ञान है तो मिट जाएगा। हाँ तो सो प्यारे मित्रों, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी चाहे भाषाएं अन्य सब मिट जाएगा, दान दौलत ऊंच नीच पद सब मिट जाएगा, लेकिन जीवन में प्रेम कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो सब हम लोग का अधूरा प्रेम, भविष्यवाणी सब अधूरा है इस संसार में, इस दुनिया में, लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन करेगा। तो जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन लगाता था, बालकों के समान समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातों को छोड़ दी। सो प्यारे मित्रों, हाँ हम लोग जब मनुष्य 1 से 12 साल तक, 12 से लेके 24 साल तक, 30 साल बाद तक, वहाँ सब 24 बाद 30 साल बाद आदमी पूरा ज्ञानवान बुद्धिवान हो जाता है। तो इस संसार के कैसे चलना है, किस तरह का लोगों साथ प्रेम रखना है, बाइबल के अनुसार चलना है, और यीशु मसीह मनुष्यों को कैसे प्रेम और तरस किया, उस चीज़ को अनुसरण करना है। हम लोग सियान और जवान हो गए, आप और आप लोगों भी, मैं और आप। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय इससे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। तो सो प्यारे मित्रों, आज इस संसार में हम लोग मनुष्यों को, परमेश्वर को, संतान को प्रेम से देखेंगे। आज तो जब द्वितीय आगमन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जरूर से हम लोग को आलिंगन करेगा, प्रेम करेगा, अपने साथ लेके जाएगा। तो सो प्यारे मित्रों, पर
अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीन स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो सो प्यारे मित्रों, मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है तो सबसे महत्व और सबसे बड़ा प्रेम ही है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों हमेशा आप आपको और परिवार का पड़ोस को परमेश्वर को जिस तरह का प्रेम करते हैं, मनुष्य जाति को, परमेश्वर का संतान को मैं और आप भी प्रेम कर रहे होंगे, मैं भी प्रेम करूंगा। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ आइए आप लोगों को इस प्रेम संदेश में आशीष दे और हम लोगों प्रभु यीशु मसीह से धन्यवाद करें और प्रेम का आशीष पाएं। पवित्र, सर्वशक्तिमान, दयालु अबा परमेश्वर, प्रेमी, दयालु, करुणा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ अबा परमेश्वर इस सप्ताह में सुंदर सा प्रेम संबंध में बताए। अबा परमेश्वर इस संसार में धीरज से, शांति से, हर नम्रता से हम लोग प्रेम से रहें। प्रभु आप ही एक एक मनुष्य को, जितने भाई देख रहे हैं, बहन देख रहे हैं, उनको आशीष दे। आपको और पड़ोस को किस तरह का प्रेम करें, पवित्र आत्मा द्वारा मेरे को और उन भाई को बताइए। धन्यवाद करता हूँ, आशा करता हूँ अब जितने भी भाई बहन रोग दुख बीमारी तकलीफ है, उन लोगों को आपका सामर्थ्य दहीना आ जाए। प्रेम और तराश कीजिए और स्वस्थवन भला चंगा हो के आपको धन्यवाद करें। और जिस तरह आप लोगों के साथ प्रेम किए उस तरह उन लोग भी प्रेम करेंगे। धन्यवाद बाबा परमेश्वर, धन्यवाद। विनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु ख्रीस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में पूरी करके ग्रहण कर दीजिए। आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा चैनल स्टार बिराई बुडू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को और परिवार को ईश्वर व परमेश्वर बहुताय से आशीष दे। आमीन।